की खूबसूरती कहाँ छिपी हुई है वो चीज़ें अब आपके सामने आएंगी। बेसिकली इस टॉपिक के अगर नाम की मैं बात करता हूँ तो इसे हम लोग कहने की कोशिश करते हैं वर्ब एडवांस। अगर इस टॉपिक की हम बात करें तो इसे हम लोग कहते हैं वर्ब एडवांस। सबसे पहली बात तो इस वर्ब के साथ एडवांस क्यों हम लोगों ने जोड़ा, इसकी भी वजह है। थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, एक एक चीज को मैं रिलेटिवली जोड़ता हुआ जाऊंगा और जितना आप ध्यान से सुनने समझने का प्रयास करेंगे उतना फायदा आप लोगों को मिलेगा। फाइन। और अफसोस होता है मुझे उन लोगों के लिए जो पहले दिन वर्ब पढ़ाने की कोशिश करते हैं और इस पूरे के पूरे टॉपिक की जो खूबसूरती है वो पूरी तरीके से बर्बाद करते हैं। खैर, किसी की कमी या किसी की अच्छाई से क्या लेना देना। आप सीख रहे हैं, मैं सिखा रहा हूँ, चलिए महफिल शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो इस वर्ब की अगर हम बात करते हैं तो वर्ब एक एक्शन डिनोट करने वाले शब्द का काम है और इस वर्ब को हम लोगों ने कई तरीके से कई जगह पर कई बार हम लोगों ने सुना है, समझा है। देखो बच्चों, सबसे पहली बात अगर हम इस वर्ब की बात करें तो सबसे पहले हम लोगों ने इस वर्ब को समझने की कोशिश की है एक नाम से जिसे हम कहते हैं प्राइमरी वर्ब्स। क्या नाम दिया भाई? प्राइमरी वर्ब्स। प्राइमरी वर्ब्स की अगर हम बात करने की कोशिश करें तो ये तीन ही होती हैं। एक हमने कहा बी, एक हमने कहा डू और एक हमने कहा हैव। और तीनों के आधार पर हम लोग टेंस की रचना करते हैं। इन तीनों के आधार पर हम लोग टेंस की रचना करते हैं। ठीक है जी, हम इन्हीं के आधार पर टेंस को समझने समझाने का प्रयास करते हैं। फाइन, कोई भी टेंस आप बनाओ तो इन्हीं तीनों के आधार पर आप खेल को रचते हैं। ठीक है जी, जैसे अगर आपने एक सेंटेंस कहा राहुल इज रीडिंग अ बुक। अब अगर इस लिखे हुए सेंटेंस को आप समझने की कोशिश करें, अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो मैं आपको देता हूं इस बात के लॉजिक को। ठीक है, तो इस लिखे हुए सेंटेंस में ये रहा आपके सामने लिखे हुए सेंटेंस का सब्जेक्ट, ये रहा आपके सामने लिखी हुई हेल्पिंग वर्ब और ये हेल्पिंग वर्ब निकल कर आई है बी से। ये रही आप लोगों की मेन वर्ब और ये लिखा ऑब्जेक्ट। ठीक, तो प्राइमरी वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो टेंस के दौरान हेल्पिंग वर्ब बनाने का काम करती हैं। ये तो ही हमारी पहली बात। अब मुझे आपको इसी से रिलेटेड एक दूसरी बात से मिलाना है। टेंस आप लोगों ने पढ़ा है या पढ़ना बाकी है तो उसमें हम इस चीज को डेलिबरेटली समझने का काम करेंगे। फिर एक दूसरी चीज आती है बच्चों जिसे हम कहते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब एक ऐसी वर्ब हुई जो एक्शन को रिप्रेजेंट करती है। मेन वर्ब एक ऐसी वर्ब हुई जो एक्शन को रिप्रेजेंट करती है और इसके 5 अलग अलग पैटर्न्स हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम जोड़ते हैं एस या फिर ई एस और हम लोग जोड़ने का काम करते हैं इसी के बाद आईएनजी। जैसे अगर हम इस लिखे हुए सेंटेंस में मेन वर्ब की बात करते हैं तो वी1 के साथ जुड़ा ये आईएनजी बेसिकली ये मेन वर्ब है। ठीक है बच्चों, ये हुआ हमारे पास दूसरा टाइप। एक वर्ब का और टाइप होता है जिसे हम लोग कहने की कोशिश करते हैं, एक वर्ब का और टाइप होता है जिसे हम कहने की कोशिश करते हैं मॉडल वर्ब्स। इसके नाम को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें। ये हुई हमारी मॉडल वर्ब्स। बेसिकली ये हमारे मूड को रिप्रेजेंट करती हैं। मूड को रिप्रेजेंट करने वाली जो वर्ब्स हैं ये मूड को कैसे रिप्रेजेंट करती हैं, एक बार थोड़ा ध्यान से सुनने समझने का प्रयास करें। मूड को रिप्रेजेंट करने वाली 3 वर्ब्स हुई, एक हुआ नीड, एक हमने इसी के साथ जोड़ने का काम किया डेयर और एक हम लोगों ने कहने की कोशिश की यूज्ड टू। क्या कहा बच्चों? नीड, डेयर और एक हमने कहा यूज्ड टू। अगर हम इसके आधार को समझने की कोशिश करें तो इसके छोटे छोटे रूप बट जाते हैं। जैसे अगर मैं कहने की कोशिश करूं आई नीड नॉट बाई अ बुक। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये एक ऐसी वर्ब है जो हमारे मूड को रिफ्लेक्ट करती है। फाइन, कि मुझे किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, यानी कि इस लिखे हुए सेंटेंस को अगर हम समझें तो ये एक मूड को रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है जी, ये हमारी मॉडल वर्ब्स हैं, इन्हीं को हम मॉडल एक्सलरीज भी कहते हैं। बेसिकली इसको लेकर हम लोग एक अलग टॉपिक का भी जिक्र करते हैं। एक अगली वर्ब आती है जिसे हम लोग कहने की कोशिश करते हैं लिंकिंग वर्ब। इसे हम कहने की कोशिश करते हैं लिंकिंग वर्ब। शायद आप लोगों को याद आया होगा हम लोगों ने एडवर्ब के दौरान इस लिंकिंग वर्ब के जिक्र को सुना है और समझा है।
लिंकिंग वर्ब बेसिकली होती क्या है, मैं छोटे से स्ट्रक्चर से आपको याद दिलाना चाहूंगा। हम लोग किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में जब सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद लिंकिंग वर्ब लिखने के बाद हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये छोटी सी रिवीजन है सारी की सारी बातचीत की। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और मुझे याद है कि सब्जेक्ट के लिंकिंग वर्ब के लिखने के बाद जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या तो अपने आप में नाउन है या फिर वो अपने आप में एडजेक्टिव है। या तो वो नाउन है और या फिर वो एडजेक्टिव है जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है। इस लिंकिंग वर्ब का जिक्र हम लोगों ने मिलकर समझने का प्रयास किया एडवर्ब के दौरान। क्लियर है मेरे बच्चों? ठीक है। ये वर्ब के टाइप्स हम लोगों ने कहाँ कहाँ पढ़ने हैं या पढ़े हैं, ये चीज हम लोगों के जिक्र में आती है। फिर एक अगली बातचीत आती है भाईजान, जिसे हम लोग एक अगली कैटेगरी से जोड़ने की कोशिश करते हैं और इसे हम लोग कहने की कोशिश करते हैं रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स हमारी वो वर्ब्स हुई जिनके हम मेन वर्ब की तरीके से अगर हम काम करते हैं तो आप इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म जब बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे अगर मैं एक छोटी सी वर्ब की बात करता हूं, एक छोटी सी वर्ब मैंने आपके सामने लिखी हेल्प, इसी की सेकंड फॉर्म अगर हम लिखें हेल्प्ड और इसी की अगर थर्ड फॉर्म हम लिखें हेल्प्ड, तो ये रेगुलर वर्ब है। एक रेगुलर अंदाज से हम इसकी थर्ड और फोर्थ सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक, रेगुलर वर्ब्स कहलाती हैं। इसी वर्ब की और कैटेगरी हम बनाने की कोशिश करें तो इसे हम लोग कहने की कोशिश करते हैं इरेगुलर वर्ब्स। इरेगुलर वर्ब्स जिनके पैटर्न सेकंड और थर्ड फॉर्म में अलग अलग हो जाते हैं, जैसे अगर मैं लिखने की कोशिश करूं गो, वेंट और आगे हमने लिखने का काम किया गोन, ये इरेगुलर है, इनके पैटर्न्स बिल्कुल अलग अलग हैं। क्लियर है? ये हमारी वर्ब्स हुई। आगे अगर हम समझने की कोशिश करें तो वर्ब के एक और कैटेगरी आती है जिसे हम लोग नाम से जानते हैं ट्रांजिटिव, और हम इसी के एक और नाम से जानते हैं इंट्रांजिटिव। ठीक है, तो एक हुआ ट्रांजिटिव, एक हुआ इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव एक ऐसी वर्ब हुई जिसके पास अपना ऑब्जेक्ट लिखा हुआ मिलता है और इंट्रांजिटिव एक ऐसी वर्ब हुई जिसके पास अपना ऑब्जेक्ट नहीं लिखा मिलता। यानी कि ये एक ऐसी वर्ब हुई जिसके बाद हम लोगों को ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखा मिलता है नाउन या प्रोनाउन, और इंट्रांजिटिव की अगर हम बात करते हैं तो इसके ठीक बाद हमें नाउन या प्रोनाउन लिखा हुआ नहीं मिलता, हमें इसे लिखा मिलता है एडजेक्टिव या फिर कहें तो एडवर्ब। जैसे अगर मान लो मैं सवाल लिखने की कोशिश करता हूं, मैंने कहा करण सोल्ड अ कार, ठीक, तो करण हमारे सामने वर्ब हुई, सोल्ड एक एस करण सब्जेक्ट हुआ, सोल्ड एक ऐसी वर्ब हुई जिसके इमीडिएट हम लोगों को लिखा मिला है नाउन। क्लियर है बेटा? और अगर हम इसी वर्ब के बाद एडवर्ब लिखने की कोशिश करते हैं, जैसे अगर मैंने कहा करण केम लेट, तो ये जो लिखी हुई एडवर्ब है, इसी की वजह से ये जो वर्ब लिखी हमारे सामने ये हुई इंट्रांजिटिव वर्ब, ये हुई हमारे सामने ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, इस ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का एक्चुअल में जो फंक्शन है वो हम लोगों को सीखने को मिलता है जब हम बात करते हैं वॉइसेस के बारे में। फाइन, जब हम लोगों का डिस्कशन हुआ इसे हम तब देखें। एक बार पहले इन छोटे छोटे टाइप्स को फटाफट से नज़रों से निकाल लो, फिर चीज़ों को गहराई पर उतारनी शुरू करूंगा बाद में।